वह भी प्रसाद है क्या? प्रसाद नहीं। वह अन्न नहीं खाया जाए, वह चीज नहीं खाया जाए जिससे स्वयं की हानि हो जाए। तो दीक्षा जब आप लिए होंगे, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत लोग, अनुमान करता हूं कि अधिकांश लोग दीक्षित होंगे, बहुत लोग दीक्षित नहीं होंगे, बहुतांश में लोग दीक्षित होंगे। तो दीक्षा के समय में दीक्षक या आचार्य क्या करते हैं? मंत्र को जपिएगा, ध्यान कीजिएगा समय से, और मंत्र जपिएगा हमेशा, जब जब याद आ जाए तब तभी। भगवान ने तो कहा अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप स्थिर हो जाइए, डिस्टर्ब होता है मुझे, इसको आप नीचे करिए ना। हाँ, भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु, सर्वकाल में। बहुत बार लोग कहते हैं कि मंत्र शौच के समय भी जपेंगे तब तो दोष लग जाएगा, और शौचे के समय मृत्यु हो जाएगी तब क्या होगा? भगवान को अगर रोकना होता तो रोक देते ना। क्या कर रहे हैं भगवान? सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरा स्मरण करो। सभी कालों में, हर समय। जो हर समय जप करेगा उनको जपात सिद्धि हो जाएगी, वाक सिद्धि हो जाएगी। सज्जनों, जब तक मनुष्य एयरपोर्ट नहीं जाएगा तो एरोप्लेन पर कैसे बैठेगा? मैं हेलीकॉप्टर की बात नहीं करता हूं। एरोप्लेन पर बैठने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता है, एरोड्रम। हेलीकॉप्टर पर बैठना है तो हेलीकॉप्टर के पास जाना होगा। तो प्रयास तो करना पड़ता है। उसी तरह से आगे की अनुभूति कोई साधक चाहता है तो पहले तो जप करना ही पड़ेगा, जप करना चाहिए। और जप के संबंध में महापुरुष कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरा स्मरण। तो अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, जो भक्त भोजन के समय जप कर रहे हैं, भोजन की थाली आने के पहले जप कर रहे हैं, भोजन की थाली जब आ गई तब भी वे जप कर रहे हैं, और भोजन को देखकर प्रणाम कर प्रसाद समझकर भोजन कर रहे हैं, तो हर ग्रास में मंत्र, हर ग्रास में मंत्र का जाप चल रहा है, तो हर ग्रास प्रसाद हो गया, हर भोजन का ग्रास प्रसाद हो गया। तो उन पर कृपा होगी कि जो जप नहीं कर रहे हैं उन पर कृपा होगी? कृपा किन पर होगी? उनके लिए हर भोजन का ग्रास प्रसाद हो गया। और बगल में कोई मांसाहारी का घर है, वो मांस दबोचे जा रहा है, और
राक्षसी भोजन है। कबीर साहब कहते हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं, कबीर साहब की वाणी है कि मांसाहारी प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताका संग न कीजिए होत भक्ति में हान। तो मांस भक्षण किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अनुचित भोजन और दूसरा जो पान है, पेय पदार्थ है। कोई भी व्यक्ति समाज में दूध पीता है तो उसको कोई नहीं पूछता है कि दूध क्यों पीते हैं, लेकिन शराब को लोग छिपा के पीते हैं। दूध को छिपा के पीते हैं। जो कर्म ही छिपा के किया जा रहा है, जिस पर लोग उंगली उठा देंगे, जो कर्म निकृष्ट है, जो कर्म नीच कर्म है, वह कर्म मनुष्य को न जाने किस नरक में ले जाएगा। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सुजन सज्जन लोग क्या करते हैं कि प्रसाद ग्रहण करते हैं और निकृष्ट भोजन का त्याग कर देते हैं, संकल्प ले लेते हैं। और मैं तो कहूंगा, अगर इसमें कोई सज्जन है जो मांस खाते हैं, कोई युवक या मेरे युवान भाई बहन कोई भी मांस भक्षण करते हैं, अंडा मछली खाते हैं, तो नहीं उठकर खड़े होकर संकल्प लेंगे, तो मन ही मन संकल्प लीजिए कि आज से ये निकृष्ट भोजन हम नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं करना चाहिए। सुपौल जिला में मैं सत्संग कर रहा था और वहां रणविजय सिंह बड़े भारी जमींदार, मैं यह निवेदन कर रहा था, वे सज्जन सत्संग में बैठे थे, धड़फड़ाते हुए मंच पर आए और हाथ जोड़ करके बोले कि आज से मैं भी संकल्प लेता हूं कि मांस मछली अंडा जीवन में कभी नहीं खाऊंगा। तो सत्संग का प्रभाव और सत्संग तीर्थ है। इस सत्संग में आकर जो लोग अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, वही बुद्धिमान हैं, वही समझदार हैं और वही विद्वान हैं और वही कुलीन हैं। और यह समाज सुधार के लिए ही सद्गुरु महाराज ने सत्संग और ध्यान की क्रांति दी है। सत्संग का आंदोलन उनके द्वारा, पहले सद्गुरु महाराज स्वयं से प्रचार करते थे, बाद में उनके परिकर, उनके शिष्यों ने, और हम लोगों का भी दायित्व है। मैंने देखा कुछ महात्माओं को नगर कीर्तन करते हैं। अभी हम दुर्गापुर गए थे और एक जगह याद नहीं है उस जगह का नाम, हाँ, सुपौल जिला, सुपौल शहर में गए थे। सत्संग मंदिर में जब वे लोग ले गए, बड़ा सुंदर सत्संग मंदिर बनाए हैं। वे लोग कहने लगे कि महाराज जी, सुबह सुबह में हम लोग नगर कीर्तन करते हैं, घूम घूम करके गुरु महाराज और संतों की वाणी को सुनाते हैं। हम आप भी दीक्षा के समय में संकल्प लिए हैं। क्या तीसरा संकल्प क्या है कि संत मत को मैं अच्छी तरह से, पहला, और अंत में कि मैं संत मत के प्रचार प्रसार में तन मन धन से सदा मददगार रहूंगा। संत मत के प्रचार प्रसार में हम कभी कभी ये बात बोलते हैं ना, प्रचार प्रसार बोलिए, तो कुछ लोग बोल देते हैं प्रचार प्रसाद, प्रसार को प्रसाद बोल देते हैं।
तो प्रसार यानी फैलाना है और कर्तव्य है। जैसे आप ध्यान करके सत्संग करके अपने जीवन को सुखी कर रहे हैं, सत्संग ध्यान से आनंद ले रहे हैं, ठीक इसी तरह से पड़ोसी को भी आनंद मिले, आपके सगे संबंधियों को भी आनंद मिले, स्वजन परिजन को आनंद मिले, रिलेटिव्स को भी यह बात जरूर कन्विंस करना चाहिए कि दिस इज सच्चे ऑस्पिशियस एंड प्योर नॉलेज टू प्यूरिफाई योर ह्यूमन लाइफ। जीवन को समुचित बनाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह काम करना चाहिए। तो निवेदन मैं यही कर रहा था कि जीवन को प्रसादमय बनाया जाए। तो यह सबसे पहला जो सोपान है वह सोपान है कि जप किया जाए। भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे हैं, तो जप होगा कैसे? तो गुरु से ही ऐसी कृपा मांगा जाए, आशीर्वाद मांगा जाए। यही धनी धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि चरण कमल विसरो नहीं, करियों पद सेवा। आपके चरण कमल को मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बिसरूं नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे नहीं भूलते मैं भी उनको नहीं भूलता। भगवान पांडवों के लिए कितना किया। आप कदाचित पुराणों में पढ़े होंगे या किसी महापुरुषों से सुने होंगे, मैं स्मरण दिलाता हूं। भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम का पुत्र बड़ा भारी बलवान, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। तो बर्बरीक को शिक्षा हिडम्बा ने दी थी। बहुत उत्तम शिक्षा, यानी बर्बरीक की जो दादी थी हिडम्बा, उसने धर्म की शिक्षा दी थी। और बर्बरीक ऐसी उपासना की हिमालय में बैठकर पर्वतों की चोटी पर, तो बड़े वरदान किसी देवी ने उनको दिया। और बर्बरीक ऐसा योद्धा बना, इतना बलवान हो गया। तो बर्बरीक ने अपनी दादी से आकर पूछा कि दादी, जगत का सार क्या है? तो हिडम्बा ने कहा, महाभारत को पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। हिडम्बा ने कहा कि जगत का सार वासुदेव श्री कृष्ण है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो उसे जगत का सार जो ईश्वर है, परमात्मा है, मैं कैसे पा सकता हूं उस परमात्मा को? तो हिडम्बा ने कहा कि श्री हरि, वही परमात्मा श्री हरि वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में जगत में विराजित है। और तुम धनुष विद्या में निपुण हो गए हो। तो दादी से पूछता है बर्बरीक कि मैं उस परमात्मा को फिर पाऊंगा कैसे? किस प्रकार मैं
श्री हरि के लोक में जाना चाहता हूं। तो हिडम्बा ने देखा, क्योंकि हिडम्बा बहुत बड़ी साधिका थी, तो हिडम्बा ने देखा कि ये इतना राजसी वृत्ति इनमें आ गई है कि युद्ध करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि बाण वरदान के रूप में बड़े सारे बाण मिले थे उसे, और बाण का उपयोग वह करना चाहता था। इतने में महाभारत युद्ध की सूचना उनको मिली है, और तब बर्बरीक ने कहा कि मैं भी युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मन करता है युद्ध लड़ने का। भगवान बुद्ध के समय में जिस साधक को, जिस वृत्ति के लोग होते थे, वही काम करने के लिए भगवान बुद्ध कहते थे, और उसी काम में उनको लगा दिया जाता था। सज्जनों, वृत्ति मनुष्य की कर्म करने की है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। आदमी तो कर्म करेगा ही, लेकिन जो जहां है वहीं कर्म करते हुए श्री हरि का, परमात्मा का, ईश्वर का, सद्गुरु का स्मरण करे तो उनको वही सिद्धि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में बोले हैं, अर्जुन को उन्होंने कहा है कि स्वे स्वे कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जो जहां है उस कर्म में उसको लगकर वही सिमरन भजन करे तो उनको वही सिद्धि मिलेगी। संत शिशु सूर जी महाराज रेलवे कॉलोनी में गए, एक सत्संगी के पास, सत्संगी बहुत बड़ाई कर रखे थे संत शिशु सूर जी महाराज के संबंध में। तो जब वे पहुंचे तो सब कॉलोनी के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, सब पूज्य बाबा को प्रणाम करने के लिए, अभिवंदन करने के लिए पहुंचे। तो संत शिशु सूर जी महाराज सत्संग सुनाए, और जब चलने लगे तो सभी लोगों ने कहा कि महाराज आशीर्वाद देकर के जाइए। तो संत शिशु सूर जी महाराज ने कहा कि देखो जी, हमारा आशीर्वाद ऐसे नहीं लगेगा। तो सब लोग बड़े चौंक गए, क्या बोल रहे हैं, हमारा आशीर्वाद ऐसे नहीं लगता है। बोले महाराज फिर आपका आशीर्वाद कैसे लगेगा? बोले आप जहां जिस कर्म को कर रहे हैं उसी को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, तब हमारा आशीर्वाद लगेगा। अगर उस कर्म में बेईमानी करते हैं तब मेरा आशीर्वाद नहीं लगेगा। आप कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से सरकार के कामों को कीजिए। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणा तमभ्यर्च्य। और ध्यान दीजिए, भगवान ये भी कहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आपका धर्म श्रेष्ठ है। आप जहां हैं, सदगृहस्थ धर्म में है तो उसी को निभाइए, संन्यास धर्म में है तो उसको निभाइए, वानप्रस्थी है तो उसको निभाइए, अब ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसको निभाइए। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और गारहस्थ को गारहस्थ धर्म निभाना चाहिए, और वानप्रस्थी को वानप्रस्थ धर्म निभाना चाहिए, और सन्यासी को सन्यास धर्म निभाना चाहिए। इसी में सिद्धि मिलेगी। तो सज्जनों, बर्बरीक युद्ध करने के लिए चाह रहा था, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर है उसी के तरफ से मैं लड़ूंगा। अपने दादी से पूछा कि कमजोर कौन है? तो हिडम्बा ने कहा कि बर्बरीक, जिधर भगवान नहीं है, जिस पक्ष में भगवान नहीं है वो पक्ष कमजोर है, और जिस पक्ष में भगवान खड़े हैं वह पक्ष बड़ा मजबूत है। तो बोले भगवान किस पक्ष में खड़े हैं? बोले आपके दादा के पक्ष में खड़े हैं।
पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। बोले तब मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। क्यों? तुम अपने पिता और दादा को भी संग दोगे ना, पिता का संग दो, दादाजी का संग दो, तुम दुर्योधन को साथ क्यों दे रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि वो भी तो दादा ही लगते हैं, एक दादा लगते हैं, एक दादा हैं, अंदर है। तो बर्बरीक ने कहा कि नहीं, जो कमजोर है मैं उन्हीं का साथ दूंगा। तो बोले, हिडम्बा ने कहा कि जाकर भगवान कृष्ण से पूछ लो, एक बार उनसे निर्णय ले लो, वो क्या कहते हैं। तो बर्बरीक जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरीक जा ही रहा था कि रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने ये नहीं कहा कि मैं आप ही से मिलने जा रहा था, बर्बरीक ने कहा कि मैं दुर्योधन को युद्ध में साथ देने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण बड़े ये हो गए, अरे भगवान ही थे, अंतर्यामी थे। भगवान ने कहा, बर्बरीक, दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष है, और तुम्हारे जो खास दादाजी हैं उनका पक्ष धर्म का पक्ष है। इसीलिए मैं धर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ हूं, और तुमको भी कहता हूं कि तुम भी धर्म के पक्ष में आ जाओ। तो बर्बरीक ने ध्यान नहीं दिया। जब बल अधिक होता है तो मनुष्य सुनता है कम, भगवान को भी नहीं सुनने के लिए तैयार होता है। तो सज्जनों, बर्बरीक ने कहा कि आप कहते हैं कि धर्म के पक्ष में खड़ा होने के लिए, लेकिन मेरा भी तो धर्म बनता है कि जो कमजोर है उसका सहयोग करे, ये मेरा धर्म नहीं बनता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम उन लोगों को सहयोग करोगे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं महाभारत युद्ध को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। अब भगवान सुन करके बड़े ये हुए, बोले एक बाण में तुम महाभारत युद्ध को समाप्त कर दोगे? बर्बरीक ने कहा कि हाँ, आप परीक्षा ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पीपल पेड़ के समक्ष खड़े थे, और भगवान ने कहा कि ठीक है, एक बाण में इस वृक्ष के सभी पत्तों को और सभी डालियों को छेद कर दो, इसमें छिद्र कर दो, तो मैं समझूंगा कि सही में तुम महाभारत को एक ही बाण में समाप्त कर दोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, आप परीक्षा कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, पीपल के एक पत्ते को तोड़कर अपने पैरों तले दबा लेते हैं, और कहते हैं बर्बरीक को कि ठीक है, बाण चलाओ। अब बर्बरीक बाण चला देता है। वृक्ष के हर पत्ते में, हर डाली में एक ही बाण से छिद्र हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ी हैरानी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि ठीक है, सब जगह तो छिद्र हो गया, लेकिन जिस पत्ता को मैं बचाया हूं उसको देखता हूं। तो देखा कि जिस पत्ते को पैर तले दबा रखे थे, उस पत्ते को निकाल कर देखा तो उसमें भी छिद्र हो गया। तब भगवान ने कहा कि ये तो सबों को एक ही बार में मार डालेगा। तो भगवान फिर समझाने लगे, बर्बरीक, अब ये मैं तुझसे कहता हूं कि फलाने लोक में बाण चलाकर वहां से कोई सामान ले आओ, तब मैं समझूंगा कि तुम बड़े वीर पुरुष हो। तो बर्बरीक फिर बाण अनुसंधान करते हैं, आंख बंद करके जैसे ही बाण छोड़ना चाहते हैं, इतने में भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से उनके गले को काट डालते। बर्बरीक का अंत हो जाता है। कितनी बड़ी विपत्ति थी पांडवों के लिए। यद्यपि पांडव का ही पौत्र, लेकिन पांडव को समाप्त करने के लिए बिल्कुल खड़े हो गए। लेकिन भगवान ने क्या किया,
वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सौतीर्ण खलु पांडव रण नदी ही कैवर्तक केशव। इतने बड़े रण नदी को पार उतार दिया कौन? बोले कैवर्तक केशव। वो कैवर्त केशव जो उस रण नदी को सहज में पार कर दिया। इसलिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भक्तों को सुनाए। गीता में भी प्रतिज्ञा किया है भगवान। गीता में भी अर्जुन को प्रतिज्ञा अपनी सुना रहे हैं कि अर्जुन सुनो, क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम यो भक्तः पर्युपासते। जो मेरा चिंतन मनन, मेरा स्मरण अनन्य भाव से करता है। अनन्य भाव मतलब दूसरा कोई नहीं है, एक। सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, एक ईश्वर पर। वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न अन्यः अनन्यः, दूसरा कोई नहीं। और भगवान ये भी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। तो लोग भटकते हैं, लेकिन संत मत का सत्संग सुनेंगे तो भटकन छूट जाएगी। भक्त फिर भटकेगा नहीं, क्योंकि हम आप जगत में बहुत सारे नाम रूपों को देखते हैं। यूं तो भगवान के भी बड़े सारे नाम हैं। जैसे भगवान के बड़े सारे नाम हैं, बहुत सारा रूप है। और ये है क्या? बोले ये संसार नाम और रूप है, उपाधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये ईश्वर की उपाधि है, लेकिन हम आप इस नाम रूपी संसार में पड़े हैं। रूप रूपी रूप